अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत छोटा-सा होने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन अगर आप व्लॉग देख के बोर हो जाने वाली हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी डेली रूटीन ही शेयर करनी है एज़ अ होम मेकर, मैं सिर्फ आपको यही चीज़ें दिखा सकती हूँ। पिछले दिनों कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही आपके व्लॉग्स बोरिंग हो गए हैं। तो यार मुझे आप बताएँ कि मेरा कंटेंट होम मेकिंग से, किचन से रिलेटेड है, तो मैं वही सब कुछ दिखा सकती हूँ ना। वो जो शशके-मशके वाली ज़िंदगी होती है ना, अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे व्लॉग्स मौजूद हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं बनाऊंगी चने की दाल और चिकन। उसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, बोलकर शेयर नहीं करूंगी, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो मेरी जो बहनें जिनको ये डिश बनानी नहीं आती, क्योंकि अक्सर ना मुझसे भी पहले चने की दाल और चिकन अच्छा नहीं बनता था, लेकिन फिर मैंने एक डिफरेंट सा तरीका, डिफरेंट तो नहीं, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी, उनको मिक्स कर दिया। अब मैं उस तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग भी रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। और साथ साथ आपने मेरी बातें बहुत गौर से, बहुत तवज्जो से सुननी है। और आज का टॉपिक भी ना मेरी उन सारी बहनों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो हाउसवाइफ हैं। मेरी सारी वीडियोस ना हाउसवाइफ्स के लिए इसीलिए होती हैं क्योंकि मैं खुद ना इन सारी चीज़ों से रिलेट कर सकती हूँ। जो वर्किंग वुमेन होती हैं ना, उनको भी टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सारी बातें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना, उसने हर वक्त घर में रहना है, एक ही जैसी रूटीन को फॉलो करना है। तो उन बेचारियों को ना ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। और अक्सर तो ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बेचारी अपनी जो टेंशन है ना, वो किसी को बता भी नहीं सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी बहुत सिंपल सी वेज़ कि आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हर वक्त हम टेंशन में रहते हैं, मनफी सोचें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं, हमें वसवसे आते रहते हैं, और जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है। इन सारी चीज़ों को ना अपनी लाइफ से किस तरह निकालना है, अपनी लाइफ को किस तरह से पुरसुकून बनाना है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का, ओवर थिंकिंग का ना हमारी लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, और वो हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा होता ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में ना आपकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। अच्छा, सबकी लाइफ में ना कभी इस तरह के मौके आ रहे होते हैं जब आपका दिल कर रहा होता है कि आप ना अगले बंदे का जो सामने खड़ा है उसका मुंह तोड़ दें। लेकिन बस वही होता है ना कि वो जो आपके पेरेंट्स की तरबियत होती है वो आपके आड़े आ जाती है, और चुप करके ना आप खामोश हो जाते हैं। और इस सिचुएशन में भी ना अक्सर जो मेरी बहनें हैं वो दो तरह से रिएक्ट करती होंगी। कुछ तो ये करती होंगी कि वो गुस्सा करके, बोल के, चीख चिल्ला के अगले बंदे पे अपना गुस्सा निकाल लेती होंगी और वो ठंडी हो जाती होंगी। और कुछ ऐसी होती होंगी जो कुछ भी नहीं बोलती, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ बोलें, वो खुद ही सब्र करके चुप कर जाती हैं। और फिर वो पता है क्या करती हैं, जाके रूम में बैठ के रो रही होती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं। तो मेरी ऐसी बहनें जो इस तरह करती हैं ना, वो एक बात ये याद रख लें कि आपके खाना पीना छोड़ने से, आपके रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा आपका अपना नुकसान होना है। खाएं पिएंगी नहीं तो वीकनेस अलग हो जाएगी, सर में दर्द होगा, और किसी का ना कुछ भी नहीं जाएगा। और ऑन द अदर हैंड जो बहनें चीख चिल्ला के, शाउट करके अपना गुस्सा निकाल लेती हैं ना, फ़ायदा उसका भी कुछ नहीं होने वाला। तो इस सिचुएशन में जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है ना मेरे ख्याल में, वो ये है कि आप चुप कर जाएं, और चुप करके ना अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना बिल्कुल छोड़ दें। ये नहीं है कि कोई भी आए आपके साथ ज़्यादती करे, आपको बातें सुनाए, आप कुछ भी ना बोलें। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ ना इंसान को चुप करना पड़ता है, और चुप रहने में ना भलाई होती है। वो कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। तो कभी भी आपको इस तरह के लोगों को फेस करना पड़े, जैसे आप अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं, किसी ने आपको कोई भी बात सुना दी है, कुछ भी कर लिया, तो अपने एंड से, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे जो घर का माहौल है ना वो ख़राब ना हो। आप आज चुप कर जाएंगी ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस बात का अजर लाज़मी देगा। और दूसरी बात, अक्सर ना जो हम घर में रहने वाली हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्हें बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, कभी घर के ख़र्चों की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। और अक्सर तो बिला वजह के ना हम मनफी ख़यालात में पड़े रहते हैं। कभी कोई सोच आई और बस फिर वो एक एंडलेस सा चक्कर स्टार्ट हो जाता है। इस बात की टेंशन, फलाने ने मुझे ये वाली बात सुना दी, मैं उसको आगे से कुछ कह नहीं सकी। इस तरह ना हम सोच के अपना दिमाग अलग ख़राब करते हैं। और जब आप इस तरह हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं ना, तो आप बताएं, आप मुझसे एग्री करेंगे कि आपका जो मूड है ना वो बिला वजह ख़राब रहना स्टार्ट हो जाता है। अब फजूल में चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये वाली चीज़ ना पहले मेरे साथ बहुत होती थी। मैं फजूल में टेंशन्स लेती रहती थी, किसी ने कुछ कह दिया, अब घंटों उस बात को सोचते रहना है। अब वो मुझे बज़ाहिर तो लग रहा होता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा मूड बिला फजूल के चिड़चिड़ा हो जाता था। वो सारी चिड़चिड़ाहट किस पर निकलती है फिर हम औरतों की? अपने हस्बैंड पे या बच्चों पे। किसी का कुछ नहीं जा रहा होता, आपका अपना मेंटल पीस ख़राब हो रहा होता है, घर का माहौल ख़राब हो रहा होता है, हस्बैंड और बच्चे अलग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं।
तो इसका आसान हल पता है क्या? जब भी आपको किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा हो, कोई भी आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, परेशानी हो, तो आप क्या किया करें कि अपने जो नेगेटिव थॉट है ना उसको वहीं स्टॉप कर दिया करें। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसके अंदर एक बटन है, अगर आप चाहें ना अपने माइंड से आप किसी भी बात को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई बुरा ख्याल, कोई भी इस तरह की सोच आने लगे ना, आप फ़ौरन अपने दिमाग में सोचें कि नहीं, मैंने ना इस तरह की कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मैंने कोई इस तरह की नेगेटिव बात नहीं सोचनी, और अल्लाह ताला का ना ज़िक्र करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारी छोटे-छोटे दुआएँ हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दें। और सबसे जो क्या कहते हैं इफ़ेक्टिव है ना, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जब भी आपको कोई टेंशन हो, आप कॉन्स्टेंटली सोच रही हो, कोई भी एंग्ज़ायटी हो ना, तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना स्टार्ट कर दें, और आप देखेंगे आपकी जो टेंशन और परेशानी है ना, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी। और 1-2 दिन के अमल से ना आपकी सारी जो आदतें हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो भी मेरी बहनें हैं जिन्हें ओवर थिंकिंग की आदत है, जो हर बात सर पे सवार कर लेती हैं, हर बात को नेगेटिव क्या कहते हैं पहलू से देखना शुरू कर देती हैं ना, तो जब भी आपको इस तरह के कोई भी बुरे ख्याल आएँ, शैतान आपके दिल में वसवसे डाले ना, तो आपने क्या करना है, अपनी जो सोच है अपने माइंड में सोच लेना है कि बस मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचना, अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देना है, और आपने अज़कार करना स्टार्ट कर देने हैं। आप चलते-फिरते, काम करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ लें, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ लें, यानी कि कुछ भी पढ़ लें, और आपका जो माइंड है ना, आप देखेंगे कितना रिलैक्स हो जाएगा। वैसे भी अल्लाह ताला के ज़िक्र में बहुत ज़्यादा बरकत है। नमाज़ पढ़ें, अज़कार करें, और हाँ, बहुत सारी वो वीडियोज़ होती हैं, और अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी आपको कोई टेंशन हो, आप म्यूज़िक सुन लें, कोई सीरीज़, ड्रामे देख लें। इन सारी चीज़ों से ना वक़्ती तौर पे आपकी टेंशन जो है वो दूर होती है, लेकिन जब आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर वो आपकी परेशानियाँ वैसे ही जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आपके मसले खुद ब खुद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अपनी जो मनफी सोचें हैं ना, उनको कंट्रोल करने का दूसरा बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका ये है कि अपने आप को आप बिज़ी कर लें। अब बिज़ी करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने गधा बन के हर वक्त घर के काम करते रहने हैं, या कोई भी काम में अपने आप को मसरूफ़ रखना है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे आपकी शादी से पहले बहुत सारी हॉबीज़ होंगी, हर किसी को कुछ ना कुछ करने का शौक़ होता है। कुछ लड़कियों को शादी से पहले बुक्स पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ होता है, सिलाई कढ़ाई का होता है। तो जो भी आपके शौक़ है ना, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, या जब भी आपको कोई टेंशन हो रही होती है, आप परेशान होती हैं ना, तो आप अपना वो जो पसंदीदा काम है वो करना स्टार्ट कर दें। और कुछ नहीं तो यूट्यूब से कोई भी अच्छी सी रेसिपी देखें, और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो मज़े मज़े के खाने बनाना शुरू कर दें। कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप फ्री ना रहें। वैसे भी कहते हैं कि जो खाली दिमाग है ना, वो शैतान का घर होता है। जब हम औरतें ख़ास तौर पे वेली बैठी हुई होती हैं ना, तो हमारे माइंड में बिला फ़िज़ूल की सोच और ख़्यालात आ रहे होते हैं। कभी हम फ्यूचर की टेंशन लेना स्टार्ट कर देती हैं, कभी पैसों की। देखें, पैसों की जो टेंशन है, जो आजकल की महंगाई है, वो ना हमारे हाथ में नहीं है, उसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो ये है कि हम जो अपनी ये जो हर वक्त सोचने का अमल है ना, इसको रोकें, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटे हैं और मेरी हांडी बन गई थी, यहाँ मैं ग्रीन टी पीने की तैयारी कर रही थी। ये ग्रीन टी का फ्लेवर लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। जिनको अच्छी नहीं लगती ना, उन्हें भी अच्छी लगेगी। कि अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, जो आपको क्या कहते हैं डिग्रेड करते हैं, आपके अंदर खामियां निकालते हैं, हर वक्त कीड़े निकालते हैं, जितना आप लोग उन लोगों से कट ऑफ हो सकते हैं ना, वो करें। उन लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, उनकी बातों पर ना कान धरना छोड़ दें। उनकी बातें एक कान से सुना करें और दूसरे कान से ना निकाल दिया करें। ट्रस्ट मी, इन सारी बातों पर अगर अमल कर लेंगी ना आप, तो आपकी लाइफ बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और जो आप हर वक्त मनफी सोचों का, टेंशन का शिकार रहती हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि अल्लाह ताला के साथ जो अपना कनेक्शन है ना, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, आप कोई भी छोटे मोटे अस्कार करना स्टार्ट कर दिया करें, एंड ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का छोटा सा व्लॉग ना आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।